बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आप लोगों से दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों की एक सब्सक्राइब मेरी हौसला अफजाई के लिए काफ़ी है। एक ऐसी करामाती ताबूत जिसे हासिल करने वाला दुनिया फतह कर सकता है। वो ताबूत जिसकी तलाश में यहूदियों ने हजारों मुकामात खोद डाले। इस ताबूत में ऐसा क्या चीज रखी है और ये ताबूत तारीख में किसके पास थी और इसे क़यामत से कबल कौन हासिल करेगा। आज की हमारी वीडियो एक किरामाती संदूक ताबूत सकीना के बारे में है। मोहतरम नाजरीन ग्रामी, हर दौर में मुसलमान, ईसाई और यहूद एक दूसरे के मुखालिफ रहे हैं, मगर एक जगह जहां पर तीनों मज़ाहिब मुत्फिक हैं वो है ताबूत सकीना। ये एक मौजज़ाती और करामाती ताबूत है जो मोमनों के दिल में सुकून और करार के गर्ज से नाजिल हुआ था और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से खातिमुल अंबिया की मुरास रही है, जिसकी वजह से इसकी अजमत और हुर्मत बहुत ज्यादा है। इस संदूक को ताबूत सकीना इसलिए कहा गया है क्योंकि इस ताबूत के जरिए लोगों के दिलों में तसल्ली व इत्मीनान और सुकून हासिल होती थी। लिहाजा इस सुकून की वजह से इस ताबूत का नाम ताबूत सकीना है। रवायतों के मुताबिक ये संदूक हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था, जो ससमंद की लकड़ी से बना एक बहारी संदूक था। इसे आप जन्नत से अपने साथ लेकर आए और वफात तक ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास ही रहा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आया तो आपने इस संदूक को अपने जानशीन बेटे हजरत हीस को दे दी। इसी तरह ये ताबूत बनी हीस में होता रहा यहाँ तक कि ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। फिर ये ताबूत बनी इसराइल की मालकियत हो गई और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बरसों सहरा सीरा में फिरने के बाद अपने कौम के लिए एक इबादत का खैमा बनाया। इस खैमे में एक छोटी सी जगह बनाई गई जहां आपने ताबूत सकीना को रख दिया था। बाद में इस जगह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अजीमुल शान इबादतगाह की तामीर कराई, जहां ताबूत सकीना रखने के लिए एक इमारत बनाई गई जिसे हैकल का नाम दिया गया। ये इमारत जन्नात की मदद से बनाई गई थी, जिसमें कीमती पत्थर और सोने चांदी की तख्तियों की दीवारें थी। इस इमारत में चमक और रोशनी इतनी थी कि रात को भी यहाँ रोशनी रहती थी। जिसे खास कमरे में इस ताबूत को रखा जाता था, उस कमरे का नाम अल कदूस था। मोहतरम नाजरीन गुरामी, अब सवाल ये उठता है कि इस ताबूत में आखिर ऐसा क्या था कि बन्नी इसराइल इसे मुकद्दस तस्वर करते थे। दरअसल इस ताबूत में पैगंबरों के तबरकात थे, जिनमें लोहे कुरानी, तौरात की तख्तियों के टुकड़े, मानो सलवा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता, हारून अलैहिस्सलाम का कुब्बा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इस्सा और उमामा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी थी। इसके अलावा भी बहुत सारे पैगंबरों के सूरतों के हुलिये बने हुए थे। ये संदूक बनी इसराइल के लिए निहायती मुकद्दस और बाबरकत थी। बनी इसराइल जब कुफार से जंग करते थे और दुश्मनों के बड़े बड़े लश्कर देखकर डर जाते थे और इनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती तो वो इस संदूक को अपने आगे रख लेते। इसके बाद इस ताबूत से ऐसे रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता कि बनी इसराइल के जवानों के दिलों में इत्मीनान और सुकून पैदा हो जाता और इनके लरजते हुए दिल चट्टान की तरह मजबूत हो जाते। इस तरह इन्हें हर जंग में फतह हासिल हो जाती। इसके अलावा जब कभी बनी इसराइल पर मुश्किल और मुसीबत आती तो वो इस संदूक को अपने आगे रख कर वसीला बनाते और खुदा से दुआएं करते, तो इनकी दुआएं कबूल हो जाया करती थी और हर आफत टल जाती थी। और जब तक ये संदूक इसराइलियों के पास रहा वो दूसरे अक़वाम पर गालिब रहे। मुख्तसर ये कि ये ताबूत बनी इसराइल के लिए अरूज और बरकतों का सबब बना। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस हो गए और इन लोगों में सरकशी और कुफ्र का दौर दौरा हो गया और इनकी बदअमलियों की नहूसत से इन पर खुदा का ये अजाब नाजिल हो गया, तो कौम अमलिका के कुफार ने एक लश्कर जरार के साथ इन लोगों पर हमला कर दिया। उन काफरों ने बनी इसराइल का कत्ले आम करके इनकी बस्तियों को तख्ते तराज कर डाला
इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस महस कर डाला और इस मुकद्दस ताबूत को भी उठा कर ले गए। उन्होंने इस मुकद्दस संदूक को कूड़े में फेंक दिया, मगर इस बेअदबी का कौमे इलाका पर असर पड़ा कि ये लोग तरह तरह के बीमारियों और बलाओं में मुब्तला कर दिए गए। लिहाजा कौमे मालका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद व वीरान हो गए और इनमें तरह तरह की बीमारियां फैल गई। लिहाजा उन काफरों को यकीन हो गया कि इस मुकद्दस संदूक की बेअदबी का अजाब इन पर पड़ा गया। लिहाजा उन काफरों की आंखें खुल गई। लिहाजा उन लोगों ने इस मुकद्दस संदूक को एक बैल गाड़ी पर लाद कर बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ पांक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया जो इस मुकद्दस संदूक को बनी इसराइल के नबी हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह फिर बनी इसराइल को खोई हुई नेमत दोबारा मिल गई। जैसे ही ये ताबूत बनी इसराइल में दोबारा वापस आई तो इनकी खोई हुई वकार वापस लौट आई। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में इस वाक़ये का जिक्र कुछ इस तरह किया है, और उनसे उनके नबी ने फरमाया कि इसकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाए जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों में चैन है, कुछ बची हुई चीजें हैं और मुअज़्ज़िज़ मूसा और हारून की दरगाहें हैं। इससे फरिश्ते उठाए हुए लाएंगे। बेशक उसमें बड़ी निशानियां हैं तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। लेकिन यहूदी कौम ऐसी सरकश कौम थी, वो हर जमाने में किसी न किसी बुराई में मुब्तला हो जाते। लिहाजा जब इनमें दोबारा कुफ्र व शिर्क आम हुआ तो अल्लाह की तरफ से बादशाह बख्त नसर इन पर कहर बनकर नाजिल हुआ। बख्त नसर के यरूशलेम पर हमला कर दिया और उस शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर डाला। इसको आग लगा दी और 5 से 6 लाख यहूदी को कत्ले आम किया गया। इन तबाही के नतीजे में ताबूत सकीना कहीं गुम हो गया और आज तक इसका कोई निशान नहीं मिला। यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन कदीमा इसकी तलाश में आज भी गर्दोगहाँ है ताकि इसको ढूंढ कर वो अपनी रूहानियत को वापस पा सकें जो कभी उनको अता की गई थी। ताबूत सकीना आज कहाँ है, इसके मुतालिक माहिरीन असार मुतफरीन और मुख्तलिफ राय मिलते हैं और अलग अलग कियास आराइयाँ की जाती हैं। बाज़ कहते हैं बख्त नसर के हमले के बाद इस ताबूत को अफ्रीका ले जाया गया और वहाँ इसे एक चर्च में रखा दिया गया। यहाँ वो आज तक मौजूद है। कुछ ने लिखा जापान के पहाड़ी में किसी बादशाह ने इसे दफन किया था। एक मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट ने लिखा ये अरब के किसी मुल्क में मौजूद है। एक थ्योरी के मुताबिक ये संदूक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है जो फ़लस्तीन में आज भी गुम है, जिसकी तलाश में यहूदी काफ़ी अरसे से उस महल की बुनियाद को आज भी ढूंढ रहे हैं, जैसे हैकल सुलेमानी कहते हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम उलमा और मुफर्रिकीन के मुताबिक बहुत सारे आराइयाँ मिलते हैं। बाज़ के नज़दीक ये ताबूत सूफियों के पास है जो हर दौर में यक के बाद दीगर के पास मुंतकिल होती रहती है, जबकि अहले तशी के नज़रिए में ये संदूक एक ज़माने तक अहले बैत के पास रहा। इसके बाद ये इमाम मेहदी को विरसे में मिल गया जिसे आप कुर्बे क़यामत में अपने साथ लेकर ज़ाहिर होंगे और इस ताबूत के ज़रिए अहले यहूद पर फतह हासिल करेंगे। बहरहाल ये नज़रियात सिर्फ कियास पर मबनी हैं। दरअसल ये संदूक कहाँ है इसका सही इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को ही है, लेकिन ये बात हतमी है कि जिस दिन ताबूत सकीना दुनिया पर ज़ाहिर होगी उस दिन शायद कौमों की तारीख़ बदल जाएगी और जिस कौम के हाथ ये ताबूत आएगी वो तमाम अक़वाम पर गालिब होगी।